गिर गए तो हर गंगा। तो ये संतोष का अर्थ नहीं है। संतोष का अर्थ है कि हम अपने जीवन में जो भोग्य पदार्थ हैं, जो हमारे कर्मों के द्वारा मिले हुए हैं, उनमें हम अपने कर्मों का निरीक्षण करें, अपना कर्मों का निरीक्षण परीक्षण करें कि हमने नहीं जो कर पाया सो अब करें, अभी तक जो नहीं बन पाया सो भाई अब बन जाए। कई बार ऐसा होता है कि भाई अभी तक नहीं बन पाया तो अब तो बन सकता है। इसलिए हमारे जीवन में ऐसी बातें बहुत आ जाती हैं जिनको हम समझ भी पाते हैं, जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी फिर उसका प्रयोग नहीं कर पाते, और प्रयोग न करने के कारण ही व्यक्ति दुखी होता। एक मिट्टी का दिया जलता, रात भर जलता और बुझता, सुबह जाता है। देखो मजे की बात, जब प्रभात हुआ, दिव्य प्रकाश आया तो मिट्टी का दिया बुझ जाता है, लेकिन स्नेह का दीपक जगता है उम्र भर। अगर आपने शरीर रूपी दिया में और स्नेह रूपी घी डाल दिया है और कर्म रूपी बाती है तो ज्योति जगती ही रहेगी, फिर वो ज्योति मुरझा नहीं सकती। तमसो मां ज्योतिर्गमय, उस ज्योति को जगाना चाहिए। और यदि वो ज्योति जगेगी, वो कब जगेगी? तो जैसे आपने पहले सुना था कि ऐसा खर्च मत करो जो कर्ज लेना पड़े, ऐसा मत खाओ जो बीमार हो जाओ, ऐसा मत बोलो कि दूसरे को कष्ट हो जाए, ऐसी कमाई न करो कि पाप हो जाए। ये बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन ये अब आप जीवन में उतारेंगे। वशिष्ठ जी महाराज का ये जो संदेश है, ये बड़ा अद्भुत संदेश है। राम जी के लिए वशिष्ठ जी का संदेश। वशिष्ठ जी कहते हैं कि भाई हमने आपको बताया कि इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, और वो सारा का सारा तुम्हारा होने जा रहा, और इस पर तुम उपराम हो रहे हो। तुम्हें ये राज्य भोग ये सब कुछ चाहिए नहीं। तो यही स्थिति आप जरा विचार करें अर्जुन की थी। अगर खूब टटोल के व्यक्ति के जीवन में देखो तो पता चलता है। अर्जुन ने सारी सेना जोड़ ली, बड़ी तैयारी हो गई, भगवान को भी सहायता के लिए ले आए। गांडीव अग्नि के द्वारा दिया हुआ धनुष है, रथ भगवान विराजमान है, स्वयं दिव्य रथ है, दिव्य घोड़े, दिव्य रथ, दिव्य कवच, सब कुछ उनका पूरा है। और युद्ध की पूरी तैयारी, शंख बजना शुरू। और मजे की बात है कि जो ये कहता है कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम अस्त्र भी नहीं गहेंगे, पांडवों की ओर से वही शंख बजाता है। और भगवान ने ये कहा कि आश्चर्य तो ये कि मैं तो इस शर्त पर आया ही हूं कि भाई ना हम युद्ध करेंगे और ना हम शस्त्र ग्रहण करेंगे, और तुम युद्ध के लिए हमें ले आए, तुम युद्ध करोगे, सो तुम तो धनुष फेंक रहे हो। ये देखो तमाशा, जो युद्ध करने के लिए आया है तैयार हो, धनुष फेंक रहा है, ये लो धनुष हमें नहीं चाहिए, क्या करोगे? बोले वही क्षमपी लोग है, हम तो भिक्षा मांग के खा लेंगे। कहीं आप यही न संतोष का अर्थ लगा लो, भिक्षा मांग खाने, किम राज्येन किम भोगैर किम श्रिया। अरे राज्य से भोग से हमें क्या है? जयेम यदि वाओ नो जयेम। अरे हम जीते जीते न जीते,
ये सब जो बातें हैं ना, ये संतोष की नहीं है, ये तो मोह की है, मोह की है। और मोह से आवृत चित्त फिर कर्तव्य को समझ नहीं पाता। अभी आपने सुना कि आपके हाथ में कर्तव्य पालन और वर्तमान है। अर्जुन की स्थिति समझ के आप जरा विचार करें, अर्जुन कहां तक है, और ये बात भगवान समझ गए। ये बातें जैसे कल मैंने बताया तो कह रहा था चंचलम ही मन कृष्ण, उतना तो याद कर लेते हैं लोग, और उतना नहीं करते हैं। अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येन च गृह्यते, उस लाइन पर ध्यान ही नहीं। इतना कह दिया चंचलम ही मन कृष्ण। वो भगवान ने कहा अभ्यासेन तू कौनते वैराग्येन च गृह्यते, उधर ध्यान ही नहीं जाता, वो मतलब की बात नहीं। यहां भगवान ने ये कहा कि अरे अर्जुन, इतना ठाट बाट जोड़ा, इतनी सेना आई, इतना सब तमाम इंतजाम हुआ, तुमने कितने दिन तपस्या की तो पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया, स्वर्ग में जाकर के दिव्य अस्त्रों को ग्रहण किया, इतना सब सामान जुटाने के बाद ये तुम क्या करने लगे? ये तो वही बात रही कि 4 व्यक्ति बहुत भूखे थे, बेचारे इधर उधर गए, कहीं नहीं ढंग लगा, तो खैर सामान लाए, लकड़ियां लाए, भोजन की सामग्री भी मांग लाए। अब भोजन की सामग्री आटा दाल हो गया, लकड़ियां हो गई, ईंटों का चूल्हा बना लिया गया। अब कहीं आग ही ले आओ, तो एक उसमें से वृद्ध थे, बोले ऐसा है भाई, आग तो ले आओ और जलाओ, लेकिन एक याद रखना, जब भोजन बन जाए तो बुझा देना, ये जंगल है, नहीं तो आग लग जाए कहीं तो तुम्हारे भोजन बनाने से दूसरों का नुकसान हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, जब बुझाना ही है तो लाऊ काय को, झंझट करो। अरे तो अब इतना सामान जोड़ लाए हो सो? बोले हाँ सामान तो जोड़ लाए हैं, लेकिन वो आपने कहा कि बाद में आग बुझाना पड़ेगा, तो जब बुझाना ही है तो पहले ही से न लाओ, झंझट टूटे। यही जीवन का खेल है। देखना अर्जुन को आपने देखा, इतना सामान सब जुड़ा लिया और जुटा लिया तो धनुष फेंक रहा है, कांपने लगा। बोले बस बस अब नहीं हमें लड़ना है, अब तो हम भिक्षा मांग के खा लेंगे। और फिर लड़ना किसको? बोले तुम लड़ो तो लड़ो, तुम जानो। तो भगवान ने कहा कि ये बढ़िया है। और यही वर्तमान जीवन में हरेक की घटता है। ये आलसी मोह और लोभ में पड़ करके भगवान अब तुम चाहो जैसा तैसे हमसे करा लो, अब भगवान करा ले। अब पहले नहीं भगवान था, माने भगवान करे सो कर दे, और हम तो चुप के बैठे हैं, अपने आराम कर रहे हैं। तो ये अर्जुन की तो दशा सबके जीव पर आती है। भगवान समझ गए, बोले अच्छा, जो हम नहीं लड़ने की प्रतिज्ञा करके आए बिना अस्त्र के, सो तो हम संग बजाए रहे हैं, और जो लड़ने की पूरी सामग्री जुटाए तैयारी करके आया सो धनुष फेंक रहा है। और यही समाज में, संसार में मोहित जीव के ऊपर बात आती है। ये मोह का यही परिणाम है। मोह सबसे पहले कर्तव्य छोड़ता है, राग के कारण वो कर्तव्य छोड़ देता है। दुर्गा सप्तशती में एक बड़ी बढ़िया कथा आई कि भगवान के कान से 2 दैत्य पैदा हुए, एक का नाम था मधु, एक का नाम कैटव। और भगवान के कान से पैदा हुए और भगवान से ही लड़ने लगे, और लड़ते लड़ते 5000 वर्ष बीत गई, 5000 वर्ष। तो एक दिन उनके समझ में आई
तो भगवान से कहे कि अरे तुम कौन हो भाई, हम दो, तुम अकेले और लड़के रह गए इतने दिन, तुम बड़े वीर मालूम पड़ते, इसलिए तुम हमसे वरदान मांग लो। तो भगवान हंसे, बोले भाई अगर देना है तो यही वरदान दे दो कि हम तुम हमारे हाथ से मर जाओ। उन्होंने कहा अरे हम क्या जाने कि तुम यही मांग लोगे। कहा कि अब तो हमने मांग लिया तो हमें दो। तो कहा कि अच्छा एक बात है, मरेंगे तो तुम्हारे हाथ से, लेकिन वहां मरेंगे जहां पानी की बूंद नहीं होगी। ठीक है। तो भगवान पद्मासन से बैठ गए विराट रूप में। अब वो जांघों पर दौड़ने लगा, दौड़ता दौड़ता तमाम दुनिया में दौड़ आया, कहीं पानी मिला ही नहीं, जांघों पर ही दौड़ता रहा। विराट की जांघ है, बड़ा सुंदर संकेत। लौट के आया, बोले कहीं मिला नहीं भाई पानी, तो बोले मरो। तो गर्दन धर दी और भगवान ने सुदर्शन चक्र से काट दिया। यही मधु और कैटव राग और द्वेष है। ये कानून को खाते हैं। बड़े बड़े जजों को हमने देखा ही कहते हुए कि भाई क्या बतावें, ऐसा कुछ मौका लग गया कि नहीं कर सके, जो हमें करना चाहिए था, जो हमें फैसला देना चाहिए था, हम नहीं दे सके। ये हमें भी बड़ा खेद है, नहीं दे सके। तो विचार करके सोचना चाहिए कि ये जो निर्णय है ना, वो राग द्वेष के कारण नहीं हो पाता। और फिर जिस अंतःकरण में पैदा होते हैं उसी से लड़ते हैं। अंतःकरण में मन में, बुद्धि में ही से ही राग द्वेष पैदा होते हैं और यही फिर इसी से लड़ते हैं। यही भगवान से लड़ना है और लड़ते रहते फिर मरते कैसे हैं? बड़ा सुंदर संकेत। भगवान के चरणों में मरते हैं। भगवान के चरणों में, यदि भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया, जैसे कल बताया था, ग्रहों की निवृत्ति भगवान के अनुग्रह से होती है, ऐसे ही भगवान के चरणों में ये राग कर लोगे तो अनुराग में बदल जाएगा और द्वेष करोगे। बल्कि रावण ने तो यही किया। रावण ने जब समझ लिया कि नारायण है, खरदूषण मुझसम बलवंता तिन्हें को मारे बिन भगवंता, तो बोले ठीक है। इत्थं विचिन्त्य खिल राक्षसेन्द्रो रामं विदित्वा परमेश्वरं हरिम। ये साक्षात परमात्मा हरि, ये निर्णय कर लिया। तो जब निर्णय कर लिया तो अब करें क्या? रामम विदित्वा परमेश्वरम हरिम, साक्षात हरि परमेश्वर हैं, भगवान है। बोले विरोध बुद्धि विहरिम प्रियामी द्रुतम न भक्त्या भगवान प्रसीदे। तो बड़ी विशेष बात यह है कि प्रेम के द्वारा इतने जल्दी भगवान प्रसन्न नहीं हो पाएंगे, इसलिए इनसे विरोध ही करना ठीक है। और विरोध करेंगे, द्वेष करेंगे तो जल्दी मुक्त कर देंगे। तो भगवान से द्वेष कर दिया जाए तो भी भगवान मुक्त कर देते हैं। देखो कैसी विचित्र बात। और भगवान से राग करोगे तो भी अनुराग बदल जाए, मुक्त हो जाए। भगवान से अभिमान करो, कोई हर्ज नहीं। अस अभिमान जाय नहीं भोरे, ओ मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भगवान से अभिमान करो, चलो। अब भगवान से लोभ मोह काम क्रोध करना हो तो भगवान से करो, तो ट्रांसफर हो जाएगा। भगवान से करने पर ट्रांसफर हो जाएगा। वही काम आपको श्याम से मिला देगा। निर्वाणदायक क्रोध जाकर देखो, भगत अब से ही बस करी। मारी जिस समय चला
तो उसके मन में आ गया कि रावण को अगर मना करेंगे तो ये भी मार देगा। तो रामादपि मर्तव्यम मर्तव्यम रावणादपि ओ उभयोर यदि मर्तव्यम वरम रामो न रावण। जब हमें मरना ही है, मुक्त होना है, तो भगवान के बाण से क्यों न मरे। देखो ये सब संतोष के दृष्टांत है। बहुत अच्छा बात, चल दिया। और क्या मन में विचार, क्या भाव आया, ये देखो राम का शील है। राम ने मारीच के एक ऐसा मानवता का अस्त्र दिया कि वो समुद्र के पार पहुंच गया और जो महादुष्ट राक्षस था उस नमः शिवाय जप करने लगा। मानवास्त्रेण मारीचम दानवा आग्नेयास्त्रेण च बाहुकम। ये मानवता का अस्त्र ऐसा अस्त्र होता है प्रेमियों कि दानों से मानव बना देता है। दानों से मानव बना दिया, दिव्य बना दिया, शीलवान हो गया। रावण आया तो समझाने लगा, बोले मत उनसे मत लड़ो। रावण को भी लगा बड़ा ये तो हमारे कुल का पैदा हुआ, ये ज्ञान कैसे आ गया। उसको क्या पता कि राम जी ने मानव अस्त्र से उसकी दानवता बदल दी। यही तो मानव में और दानों में अंतर है। एक मानव दानव से देव बना देता है, देखो। और रावण उस को जाकर के कहता हो कपट मृग तुम छलकारी, जय विद हरियाणो नृप नारी। तुम पशु बनो, मृग बनो माने पशु बनो। एक मानव से पशु बना रहा है और एक जो दानव था उसको मानव बना दिया, देवता बना दिया। हनुमद आदि सब बानर वीरा, धरे मनुज तन सुभग शरीरा। ये देखो बानर जो पशु हैं उनको देवता बना दिया, दानव को मानव बना दिया, और रावण उसी मानव को पशु बना रहा। आपके जीवन का शील कैसा होना चाहिए? आपने भी क्या किसी दानव को मानव बनाने के लिए प्रयत्न किया? और चलो दूसरे का प्रयत्न हो न हो, तुम्हारे भीतर जो दानवता है वो तो बदले, वो तो मानवता में आ जाए तो भी काम चल जाएगा। चला मारीच और बड़ा सुंदर सद्भाव लेके चला, ऐसे वैसे नहीं। निज परम प्रीतम देख लोचन, सफल कर पुनियाई हो। श्री सहित अनुज, आज लक्ष्मी जी भी साथ में है, उनके भैया लक्ष्मण जी। इतना ही नहीं, बोले श्री अनुज समेत कृपा निकेत। आज प्रभु करुणा के भंडार हैं, उनका हम दर्शन करेंगे। आज दर्शन करके अपने नेत्र सफल करेंगे। उनके चरण पग मन लाई हो, निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगत अब सही बस करी। जिनका क्रोध भी निर्वाण दायक है। निर्वाण, बाण को कई बार बताया, बाणेभ्या निर्गता निर्वाण। माने पहले बाण दुख देता है, आनंद का उल्टा है, और फिर घुसता है, बेहोश करता है चिद, और फिर मर जाता है सत। इसी का उलट दो तो सत चिद आनंद हो जाएगा। जो असद अचिद अनानंद है वो सद चिद आनंद में बदल देता है। इसी का नाम निर्वाण है। उसके पास जाएंगे प्रभु। और मम पाछे धर धाई हैं, धरे सरासन बान। और फिर प्रभु ही बिलो की हो, धन्य नभो समयान। मैं धन्य हो जाऊंगा। देखिए ये बात मन में आई उसके मारीच के। अब अर्जुन से मिलान करिए तो भगवान
अगर मारना ही था तो झट बाण उठा के मार देते। बोले ना ना ना, मम पाछे धर धाइये धरे सरासन बाण, इसका भाव तो पूरा होना चाहिए। तो भगवान भाव का पूरा तो करते हैं मारीच का, और पीछे पीछे जाते हैं। और वही अर्जुन ने कहा कि हम राज्य छोड़ दें, वो कर दें, क्या इसमें रखा है, तो भगवान उल्टा उनसे युद्ध कराते हैं। ये बात समझनी चाहिए कि भगवत विधान में क्या हित है और क्या अहित है। ये हित अहित पर अगर दृष्टि न हुई तो गड़बड़ा जाए। हरि के भजनों में हो जा रे दीवाना, हरि के भजनों सपनों की दुनिया का क्या रे ठिकाना, सपनों की झूठी सारी दुनिया, झूठे सारे मीत रे, झूठी झूठी है रीत यहाँ, झूठी है प्रीत रे, झूठी देख मेरे मनुआ जाल में नाना, देख सपनों की दुनिया का क्या रे ठिकाना, सपन साथ ना जाए तेरे कौड़ी छदाम रे, साथ चिंता में खोया तूने जीवन तमाम रे, चिंता पड़ा रह जाएगा माल खजाना, पड़ा रह सपनों की दुनिया का क्या रे ठिकाना, सपन बोलो कृष्ण भगवान की जय। हरिओम। परम पूज्य महाराज के चरणों में प्रणाम। आज रवीन झुंझुनवाला द्वारा नारायण 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 यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रोपशमं यान्ति तस्मै ज्ञानात्मने नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण मति की रति गति भूति भलाई, मति की
और जब जेहि जहाँ जतन जेहि पाई, जब जे जहाँ सो जानव सतसंग प्रभाव, सो जान लोकहु वेद नयान यो पाओ, लोक धन्य घरी जोई हुई सतसंगा, धन बिन ही प्रयास होई भव भंगा, बिन ही प्रयास होई भव भंगा। नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप प्रसंग चल रहा है कि महाराज वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को बताया कि मोक्ष के 4 दरवाजे हैं। अगर किसी को जगत बंधन मालूम पड़े, पहली बात तो नारायण यही है कि बंधन मालूम पड़ रहा है कि नहीं। अगर बंधन ही नहीं मालूम पड़ रहा है तो छूटने का कोई प्रश्न ही नहीं। तो बंधन मालूम पड़े तो छूटने के 4 वॉचमैन बताए, द्वारपाल। शमो विचारः संतोषः चतुर्थः साधु संगमः द्वारमुद्घाटयन्ते ते मोक्ष द्वारे सदा स्थिता। 4 ही वॉचमैन द्वारपाल मोक्ष के दरवाजे में खड़े रहते हैं। तो शम सुना, विचार सुना, संतोष सुना, देखो आज आया साधु संगमा। साधु संगमा तो एक ऐसा प्रकरण है कि आप सब लोग बचपन से ही अनुभव करते हैं। जो इस अध्यात्म शास्त्र की ओर बढ़े हैं, जिनका कदम सत्संग की ओर बढ़ा है, वो ये बात अनुभव करते हैं कि जहां जब जिसे विषाद से प्रसाद मिला है वो सत्संग से मिला। और यदि कोई विषाद में ही घबरा गया तो फिर प्रसाद कहां से मिलेगा। आज तक का इतिहास ये गवाही है कि जीवन में जिसे विषाद मिला है उसी को प्रसाद मिला है। चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो ध्रुव, प्रहलाद, मीरा हो, यहां तक कि भगवान भी अवतार लेके जब आते हैं तो उन्हें भी विषाद का सामना कम नहीं करना पड़ता। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का तो अवसर उतना नहीं दिखता है, लेकिन आनंद सुधा सिंधु श्री कृष्ण पर अगर आप विचार करें तो उनके तो पूरे जीवन में वायु दृष्टि से एक दिन भी ऐसा नहीं है जिसमें जानलेवा हमला न हुआ हो, जिसमें कोई न कोई आपत्ति संकट न आया हो। लेकिन देखो उनकी कैसी चैन से बंशी बजती रही। ये जीवन की शिक्षा है और उसी आदर्श के कारण भगवान ने जो गीता में कहा उसका प्रभाव हुआ। जो हम सुनते या सुनाते हैं ना, उसमें से शतांश 100 अंश का भी अगर हमारे जीवन में आ जाए मामला पार। लेकिन होता कहां है, बड़ी कठिनाई है। और वो कठिनाई इसलिए है कि हमारे संस्कार बचपन से ऐसे पड़ गए हैं
इतना भी बहुत महत्व है कि सुन तो लेते हो। जिन्होंने सुना ही नहीं है उन पर विचार करो। दुर्गा सप्तती माया के 3 प्रकार के लोग होते हैं। दिवांधा प्राणिना केचित, रात्राबंधा तथा परे, और केचित दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्य दृष्टया। बोले दुनिया में 3 तरह के लोग वेदा ऋषि कहते हैं पाए जाते हैं। एक वे हैं जो दिनांध हैं, वो दिन में दिखाई नहीं देता, चाहे जितना सत्संग हो चाहे कुछ हो, बोले हमें क्या लेना देना, अपना अखबार पढ़ेंगे उतनी देर टीवी देखेंगे। और कुछ ऐसे हैं जो सत्संग के मार्ग में तो गए लेकिन उन पर प्रभाव नहीं पड़ पाया, सुना और वहीं डाल दिया। और कुछ ऐसे हैं जो रात में भी अंधे दिन में भी अंधे, सुनने पर भी प्रभाव नहीं और सुनना ही नहीं है। और अगर कोई कह कूद दे कि भाई चलो वहां सत्संग हो रहा है जरा सुन लो थोड़ा, हाँ देखो चलेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। विवेक जागृत नहीं होता। तो ये 3 प्रकार के लोग। सत्संगत का अर्थ होता है सत्य अपना आत्मा है। कल मैंने निवेदन किया था कि आपके जीवन में, आपके व्यवहार में भी सच्चिदानंद ही है और आपकी डिमांड भी है और आपके सारे जीवन भर प्रयत्न भी उसी के हैं। देखो, हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, कोई खांसी जुकाम बुखार ना आवे, स्वस्थ रहे। तो स्वयं स्वस्थ रहना चाहता है, स्वस्थ रहने के लिए प्रयत्न करता है, तो ये सत्य ही तो है। और अगर कहीं दूसरों को भी स्वस्थ रखना चाहें, उसमें सहयोगी बने, अच्छा चलो ना सहयोगी बने तो बाधक भी न बने, तो ये धर्म हो जाएगा। यही सत्य जो तुम्हारा स्वरूप है, जो तुम्हारी डिमांड है, जो तुम्हारी मांग है और जिसके लिए तुम्हारे सारे प्रयत्न हैं जीवन भर, स्वस्थ रहें भाई, वही अगर दूसरे के लिए सोचने लगो या दूसरे के स्वास्थ्य में बाधा न बनो तो धर्म हो गया। कितने सरल। चिद ऐसा कौन व्यक्ति है जो चाहे कि हमें कोई ठग ले? होश में रहें, बेहोशी ना आवे। मैंने दुनिया में 2 प्रकार के लोग देखे जाते हैं। जब कोई दुख, जब कोई परिस्थिति विपरीतता, जब प्रतिकूलता, जब कोई भय दिखाई देता है, तो आदमी 2 प्रकार से उस भय को या दुख को दबाना चाहते हैं। मिटाना नहीं, दबाना। दुख दबता है, मिटता नहीं। वो 2 तरह के लोग हैं। एक वे हैं जो चलो भाई आज तबीयत नहीं लग रही है, मन बोर हो रहा है, मूड नहीं लग रहा है, चलो सत्संग में चलें, कथा में चलें। एक वो है। और एक वो है बोले बोतल पी के सो जाओ, नहीं तो टीवी खोल लो, नहीं तो चलो सिनेमा हॉल में जाए। हमने एक दिन सज्जन से पूछा, हमने कि अब तो टीवी घरों घरों में है और सारे विश्व के फिल्म सब उसमें आ गए हैं 24 घंटा, तो अब सिनेमा हॉल में क्या है, उसमें क्या किया गया, वो तो खाली पड़े होंगे। तो हमें बताया कि अरे बाबा तुमने गजब कर दिया, सिनेमा हॉल तो बकायदे वैसे ही भरे रहते हैं, वहां कोई कसर कमी नहीं है। तो फिर घरों में जो टीवी है उसका बोले वो भी खुली रहती है, वो देखे चाहे न देखे दिन भर खुली है। ऐसे हमने देखा बड़े घरों में टीवी भी खुली, पंखा भी खुले, रात भी जगह। एक ही जगह रह रहे हैं, एक कमरा में, लेकिन पूरे कोठी में जितने कमरे होंगे सब में लाइट, सब में पंखा, सब में अपना वो टीवी खुला है। कोई जरूरी नहीं कि हम देखें या सुने, हम उपयोग हो, चल रहा है। क्या है, किसको बिल की परवाह है?
देखा जाएगा। वो आदत बस है। तो जो सत्य अपना आत्मा है, जैसे आप सुन रहे हैं कि स्वस्थ रहना चाहते हैं और अगर दूसरे को भी रहने दें तो धर्म हो जाएगा। होश में रहना चाहते हैं, होश में आदमी बहुत कम रहता है। आप लोग नाराज भले हों, बहुत कम। हमने देखा एक सज्जन आते हैं तो ऐसे ऐसे पांव हिलाते रहते हैं। अब आप उनको होश में मानोगे कि बेहोश में? अगर उनसे पूछो ये पांव क्यों, अरे हाँ यादें नहीं रही, यूं ही है। नहीं तो जहां बैठे होंगे वहां वो कपड़ा नोचने लगेंगे, उसके रेशा निकालेंगे। पूछो क्या बोल, अरे ध्यान नहीं रहा। अच्छा, ये कथावाचकों को देखिए, जो व्यास लोग होते हैं वो बीच बीच में का नाम करके जो है सो, उसमें लिखा नहीं है जो है सो, जो है सो का नाम करके महाराज अभिप्राय तात्पर्य कुछ न कुछ उसमें से निकालते हैं, तकिए कलाम उसमें है नहीं। अब आप उन्हें क्या मानेंगे? जीवन में आप शांति से सुस्थिर होकर के बैठें, होश में रहें, जागृत जीवन बिताएं। वो कितनी देर के लिए? आप घड़ी खोल के रख लो सामने, बड़ा प्रैक्टिकल प्रयोग है। और ये देखो कि हमारा मन वर्तमान में कितने सेकंड रहता है, न भूत में जाए न भविष्य में जाए, वर्तमान में कितनी देर रहता है। तो आप देख लेना, परख लेना, तो आपको बहुत कम सेकंड मिलेंगे। तुरंत भूत जाएगा या भविष्य दौड़ जाएगा। वर्तमान, बिल्कुल वर्तमान में रहना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, तो कठिनाई है। तो ये होश में रहें, कोई हमें न ठगे और हम भी किसी को न ठगें, किसी को बेहोश न करें, तो ये धर्म हो गया, ये चिद हो गया। और हम सदा प्रसन्न रहें। प्रसन्न रहना भगवत अनुभूति का एक लक्षण है। जिसके पवित्र हृदय में भगवान आ जाता है वो सदा प्रसन्न रहते हैं। उनकी प्रसन्नता में कभी कोई बाधा नहीं होती, तो सदा प्रसन्न है। और वही दूसरों को भी प्रसन्न रखने में सहयोगी हों या बाधक न बने, तो वही धर्म हो जाएगा। तो जो आप सहज हैं, रोज व्यवहार में हैं, जो आप चाहते हैं, जो आपकी मेन डिमांड है, वही वही डिमांड, वही मांग, वही प्रयत्न यदि दूसरे के लिए करने लगे तो धर्म हो जाए। यही सत्संग है। ये अपने सत्य आत्मा के साथ एक स्वस्थ रहें, रहने दें, होश में रहें, रहने दें, प्रसन्न रहें, प्रसन्न रहने दें। ये सत्संग है। दूसरा सत्य आत्मा, और दूसरा सत्य एक और है कि जिनने आत्मा और परमात्मा के बारे में ग्रंथ लिखे, पुस्तकें लिखी, रामायण, गीता, भागवत, महाभारत, इनको पढ़ो, तो वो भी सत्संग है। तीसरा ये है जो आप इस समय कर रहे हैं। कोई अवसर मिल जाए, चूकना नहीं चाहिए। उन संतों का, उन महापुरुषों का एक एक वाक्य महत्वपूर्ण होता है। एक विष्णु सहस्त्र स्तोत्र के 112वें मंत्र में आप देखें तो संतः शब्द का प्रयोग आया, परमात्मा के नाम में है। और विष्णु शास्त्र में धर्म शब्द आया, धर्म विदुर्धर्म। अब पहले ही है विश्व। अब देखो, विश्व की सेवा करना, ये देखो भगवान की सेवा हो गई। भगवान का नाम विश्व है, याद रखना।
विश्व, धर्म और तीसरा संत। ये तीनों भगवान के नाम है। 112वें मंत्र में है संता शब्द, देख लेना। ये धर्म हो गया, ये सत्संग हो गया। तो संत से लिखी हुई ग्रंथ पढ़ना, संत की सेवा करना, संत की बात मानना और अपने सत्स्वरूप आत्मा में स्थिर होना, उस पर विचार करना, ये तीनों सत्संग है। अब तीसरी बात आई कृतज्ञ होना। ये बहुत कठिन काम है। कठिन इसलिए है, आजकल तो हमने देखा, एक जगह में बैठा था तो पिताजी को बेटा ने एक गिलास जल दिया, तो पिताजी ने पी लिया और वापस गिलास दे रहा और कह दिया थैंक यू, धन्यवाद। तो हमने कहा कि भाई ये तो पुत्र का कर्तव्य है, इसमें क्या, आप बाहर से आए, उसने जल पिलाया, इसमें धन्यवाद देने को बोले वाह, कृतज्ञ होना चाहिए। अरे वाह वाह, बेटा का तो कर्तव्य है, ठीक है, और पिता को जल पिलाया तो पिता धन्यवाद कहे, हो ये चलन हो, बहुत अच्छा है, बढ़िया है, क्योंकि परमात्मा रूप है सब। लेकिन धन्यवाद जरा उस परमात्मा के भी तो होना चाहिए। मैंने बार बार निवेदन किया कि जिस शरीर से आप ये अकड़ दिखाते हो तो मैंने ये किया, मैंने ये कर लिया, अरे बाबा, जिसने शरीर ही बनाया उसके प्रति भी तो कभी सोचो। एक सच्ची बात है, एक सज्जन को रेडियो मिला एक ससुराल में, तो विदेशी था, उसमें टेप भी था, उसमें और भी कई तारीखें वारीखें थी, तो बार बार सामने रखे, देखिए साहब ऐसा है, ये विदेशी है, इसमें तारीख भी है, इसमें कैलेंडर भी पूरा है, तिथि भी है और टैब भी है। हमने कहा ठीक है, एक दो बार सुन लिया, हमने कहा ठीक है भाई, बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं तो रेडियो टेप वगैरह कुछ रखता नहीं हूं और ना हमें उसकी अकल है, ये भी बात बता लें। तो कई बार कहा, तो मैंने कहा भला आदमी, इतने बार तुम इसकी तारीफ कर गए, क्योंकि ससुराल से मिला है ना, अरे एक ये तो सोचो कि ये रेडियो ज्यादा महत्व का है कि कान ज्यादा महत्व के हैं। बोले हाँ, ये बात तो सही है। तो रेडियो देने वाले को धन्यवाद दो, मना नहीं करते हैं, लेकिन एक दो बार कान देने वाले की भी तो याद रखो। अब आप बताइए, कान ज्यादा महत्व का है कि रेडियो ज्यादा महत्व का? अब बंबई में शायद भाई उल्टा हो, हम नहीं कह सकते। कान देने वाले, आंख देने वाले को, अरे देने वाले को, बड़ी बढ़िया साड़ी दी सास ने, ठीक है, दो चार बार उसकी तारीफ कर लो, 5 छू लो, धन्यवाद थैंक यू कह दो, लेकिन एक बार उसको भी तो थैंक यू कहो जिसने ये दे ही दी है, जिसने ये कितना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट दिया है काम के लिए, तो उसको बेचारे को एक बार भी धन्यवाद नहीं, और उल्टा एक लिस्ट पेश कर दी, बोले कोठी नहीं है तो कोठी दे दो, कार नहीं है, ब्याह नहीं है, ब्याह कर दो, ये कर दो, कर दो, एक और लिस्ट पेश किए रहते। ऐसा लगता है कि मानो उसको पता नहीं है, वो तो तुम्हारे हृदय में ही बैठा है, वो तो अंतर्यामी है, वो सर्वज्ञ है, पूर्ण है। तो जो पूर्ण है तो तुम्हारे दिल में भी तो है, नहीं तो माइनस हो जाएगा, उतना पूर्ण कहां रहेगा? पूर्ण है तो तुम्हारे दिल में है, और सर्वज्ञ है तो दिल की बात जानता भी है, और न्यायप्रिय है, सर्वज्ञ है, पूर्ण है, न्यायप्रिय है, पक्षपात रहित है। ईश्वर में 4 बातें हैं, बोलो, पूर्ण है,
सर्वज्ञ है, न्यायप्रिय है, निष्पक्ष है। यदि